Hello and welcome to Let's Learn Academy. I am Ashika Panikar and we are studying pair of linear equations in two variables. This is part 3. Substitution method. As the name suggests, substitution का मतलब होता है एक की जगह किसी और का आ जाना. जैसे हम कहते हैं ना, क्लास में अगर कोई टीचर आई नहीं हो या एब्सेंट हो और उनकी जगह कोई और टीचर आ जा रही हो तो हम कहते हैं कि प्रॉक्सी है. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि द अदर टीचर इज द सब्स्टिट्यूट फॉर आर टीचर. इस मेथड में भी हम वही करेंगे. दो इक्वेशंस है और उसमें दो दो वेरिएबल्स है, तो एक वेरिएबल के जगह हम दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो लेट्स सी दिस विद एन एग्जांपल. दो इक्वेशंस गिवन है. फर्स्ट इज 7x minus 15y is equals to 2 and the other equation is x plus 2y is equals to 3. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम नंबर दे देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. अब फ्रॉम इक्वेशन 2 जो दूसरा इक्वेशन है उसमें से x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है. हम 2y को अगर दूसरी तरफ भेज दे तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. अब ये जो इक्वेशन 3 है उसमें हमें x का एक फॉर्मूला मिल गया है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं x की कुछ वैल्यू मिल गई है y के फॉर्मेट में. अब हम ये जो x की वैल्यू मिली है 3 माइनस 2y उसको उठा के जो इक्वेशन 1 और 2 है उसमें से किसी इक्वेशन में डाल देंगे. अब एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है, हमने ये जो इक्वेशन 3 बनाई है वो हमने इक्वेशन 2 में से बनाई थी, यानी 2 और 3 इक्वेशन तो सेम ही है. तो इसलिए जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 को उठा के 2 में नहीं डालेंगे, लेकिन 3 को उठा के 1 में डालेंगे. इस बात का ध्यान रखना है. अब जो इक्वेशन 1 है वो क्या हो जाएगा. वैसे इक्वेशन 1 था 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2. x के जगह पे हम ये x का जो फॉर्मूला हमने बनाया या x की जो वैल्यू हमने बनाई है वो डाल देंगे. तो 7 इंटू एक्स की जगह पे 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2. बस अब ब्रैकेट ओपन करना है तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2y से. सो योर इक्वेशन विल बी 21 माइनस 14y minus 15y is equals to 2. So the equation will become minus 29y is equals to minus 19. ये जो 21 था उसको हमने दूसरे तरफ भेज दिया है तो हमें ये वैल्यू मिली है. यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. y is equals to 19 upon 29. माइनस का साइन दोनों साइड से कैंसिल हो चुका है. इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 4. ऑलवेज सारे इक्वेशंस को नंबर देते रहिए 1 2 3 4. इससे कंफ्यूजन नहीं होगा और सम इजीली सॉल्व हो जाएगा. अब ये जो y की वैल्यू मिली है उसको हम वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में. इक्वेशन 3 था x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y. अब y के जगह पे हमें 19 अपॉन 29 रखना है. सो इट विल बिकम 3 माइनस 38 अपॉन 29 और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 49 अपॉन 29. सो हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है. सो द सॉल्यूशन इज, ब्रैकेट में हम लिखेंगे कॉमा लगा के. कॉमा से पहले जो हम लिखेंगे वो x की वैल्यू होगी और कॉमा के बाद जो हम लिखेंगे वो y की वैल्यू होगी. सो इट विल बी ब्रैकेट 49 अपॉन 29 कॉमा 19 अपॉन 29. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस चैप्टर में जितने भी सम्स है उन सारे सम्स को आप खुद चेक भी कर सकते हैं. कैसे? तो आपको सम सॉल्व करने के बाद एंड में जो x और y की वैल्यू मिलेगी वो दोनों वैल्यूज़ को आप जो शुरुआत में क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दी हुई थी उनमें अगर आप डालें तो अगर LHS और RHS मैच हो रही है, इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब है आपने जो आंसर इतनी मेहनत करके निकाली है वो सही है. अगर LHS RHS मैच ना हो तो उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो आप वापस चेक करके दोबारा से उसको सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द चैप्टर जिसमें आप मार्क्स खोएंगे नहीं. बस आपको सारे इक्वेशंस के नंबर लाइन वाइज 1 2 3 4 डालने हैं और आराम से सॉल्व करना है. और एंड में तो आप खुद चेक भी कर सकते हैं. एंड आई वुड रिकमेंड कि आप हर सम के बाद ये करके देखें. 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगी लेकिन इससे आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है. Now we shall solve example number 9 given in your NCERT textbook. The question reads as, the cost of 2 pencils and 3 erasers is rupees 9 and the cost of 4 pencils and 6 erasers is rupees 18.
फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। हमेशा याद रखना, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो कि x क्या लेना है, y क्या लेना है, तो आपके क्वेश्चन में जो लास्ट सेंटेंस है उसमें जो चीज़ आपको ढूंढने को कही है, जैसे यहाँ पे हमें क्या ढूंढने को कहा है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ इरेजर, तो उसी को x और y लेना होता है। आप पेंसिल और इरेजर में से किसी को भी x या किसी को भी y ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको लास्ट लाइन में देखना है जो आपको ढूंढने को कहा है या जो आपको पूछा है कि फाइंड करो, उन चीज़ों को आपको x और y लेना है। सॉल्यूशन के लिए लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर बी y। आप उल्टा भी ले सकते हैं, पेंसिल के लिए y और इरेजर के लिए x। क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स ₹9 में ली है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 9, और इस इक्वेशन को हमें नंबर देना है 1। ऑलवेज कीप नंबरिंग योर इक्वेशंस। क्वेश्चन के सेकंड लाइन के हिसाब से 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स के लिए ₹18 लगे हैं, सो योर इक्वेशन विल बी 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। अब इक्वेशन नंबर 1 में से हम x का फॉर्मूला बना लेते हैं ताकि हम इसको दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर पाए। आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी वेरिएबल का फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट इज टोटली आवर चॉइस। सो हम पहला इक्वेशन लेते हैं और उसमें से x का फॉर्मूला बनाते हैं। पहले तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। 3y को अगर हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो इट विल बी 9 माइनस 3y। अब 2 इंटू एक्स था, तो x को हमें अकेला रखना है, तो 2 जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बी x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2। नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। अगेन रिमाइंडिंग यू, ये जो इक्वेशन 3 है वो हमने इक्वेशन 1 में से बनाया है, तो हम इसको वापस 1 में नहीं डाल देंगे, हम इसको उल्टा 2 में डालेंगे, तो ही हमारा आंसर आएगा और हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। सो इक्वेशन 2 विल बिकम 4 इंटू एक्स के जगह पे x की पूरी वैल्यू जो इक्वेशन 3 में हमने बनाई थी, दैट इज 9 माइनस 3y अपॉन 2। फिर इक्वेशन 2 को ही कंटिन्यू करते हुए प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। यहाँ एक नया इक्वेशन बना है तो इसको हम नंबर दे देंगे 4, जिसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनस 6y प्लस 6y तो कट चुका है, तो और 18 इक्वल टू 18 मिला है, कुछ y की वैल्यू तो मिली नहीं है, ये क्या हो गया। सो हियर वी डू नॉट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y एज अ सॉल्यूशन, therefore we cannot obtain a specific value of x. This solution has arisen because both the given equations are same. अगर आपने इक्वेशंस वापस से देखी है तो आप देखेंगे वो दोनों इक्वेशंस एक्चुअली पैरेलल लाइंस ही बनाएंगी, यानी कि अगर आप a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 चेक करेंगे रेशियोज तो आपको पता चल जाएगा वो पैरेलल लाइंस है। देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। Substitution method is one of the easiest method and you can say my favorite method of all the methods, क्योंकि बस एक ही वैल्यू निकालनी है, दूसरे में डालना है, एक आंसर आएगा, दूसरे का भी आंसर उसी तरीके से आ जाएगा, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने अब तक जितने भी एग्जांपल्स किए उन सब में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी किए जिसमें सोल्यूशन नहीं आ रहे हैं, ऐसा सब हो रहा है, लेकिन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो यूजुअली मेजॉरिटी 90% ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जिसमें आपको प्रॉपर x की भी वैल्यू मिले, y की भी वैल्यू मिले, यानी कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट स्टिल डू प्रैक्टिस ऑल द मेथड्स एंड ऑल द क्वेश्चंस। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।